हेलो एवरीवन। मैं अंकित आखिरी बेंच से। और आज अपना जो अगला टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। पहले हमने क्या क्या देखा? हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, हमने लोगरिथम के बारे में पढ़ा, हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी। उसके बाद हमने देखा कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंसेस के बारे में हमने जस्ट पिछली वीडियो में देखा। अगर तुम लोगों ने वीडियो देख ली तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर मैं आई में भी लिंक डाल रहा हूं, आप लोग देख लेना। फिर अगला अपना टॉपिक आता है इंटीग्रेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं थोड़ा को 12th में पता चलेगा और तुम लोग बाकी थोड़ा बेसिक्स अभी देख लो। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है कुल मिला के। तो है क्या बेसिकली, ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। इनवर्स प्रोसेस बोले तो जस्ट उल्टा समझे। यानी कि मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू ऑफ एक्स, ये तो मेरे पास पिछली स्लाइड में फंक्शन था। फिर मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया y डैश, वो मुझे अलग फंक्शन मिला px। तो अगर मैं px का इंटीग्रेशन कर दूं x के रिस्पेक्ट में तो मुझे मिलेगा fx। हो गया ना उल्टा, इससे मुझे ये मिल रहा है वापिस। तो इसीलिए कह रहे हैं ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, ये मैंने लिखा है नीचे कि इंटीग्रल ऑफ px विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू fx। ये इसके ब्याह पे लिखा है। तो इससे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये बेसिकली उस फंक्शन को फाइंड करने का तरीका है जिसका डेरिवेटिव गिवन है। फाइन कि अपने को fx का डेरिवेटिव गिवन है px और px डेरिवेटिव गिवन है, इससे मुझे fx का पता करना है। तो मैं कैसे करूंगा? वो अपने इंटीग्रेशन से करेंगे। तो ये इसीलिए अपने पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो ये बेसिक था इंटीग्रेशन होता क्या है। अब अपने कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं इंटीग्रेशन के। तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ dx। तो यानी कि 1 मान लो, इंटीग्रल ऑफ 1x 1 dx, उसका इंटीग्रल होता है x प्लस c। c क्या है? c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आया कि जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dx का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। अच्छा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो यानी कि मेरे ओरिजिनल फंक्शन में जो मेरा fx था उसमें ऐसा कोई कांस्टेंट हो सकता है जिसका मुझे इस बात से पता नहीं चल रहा क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। तो अपने जो वो कांस्टेंट जो हमें पता नहीं है उसके लिए अपने एक प्लस सी लगा देते हैं। इसको अपने कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि ये उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपने मेन फंक्शन में जिसका डेरिवेटिव अपने को गिवन है। ठीक है, वो मेन फंक्शन x प्लस सी है। x प्लस 2 होता, उसका डिफरेंशिएशन भी 1 होता, x प्लस 3 होता। तो वो 2 3 जो भी कांस्टेंट जो वैल्यू बच गई उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने कांस्टेंट डालते हैं हमेशा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n। इसका होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। यानी कि पावर भी एक इंक्रीज हो जाएगी और उसके पावर में एक एडिशन होगी, उसके डिवीजन में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स। यहाँ क्या एक्स की पावर -1 हो गया और -1 प्लस 1 0 और डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो इसलिए 1 बाई एक्स का इंटीग्रल जो होता है वो होता है log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या था? 1 बाई एक्स था। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x। e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन है e रेज टू पावर x प्लस c, क्योंकि e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव था e रेज टू पावर x। तो बेसिकली जो अपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना उससे कोरिलेट करना है। वहां हमने देखा था log x का डेरिवेटिव था 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया? log x। तो वही चीजें हैं सिमिलर। फिर sin x किसका डेरिवेटिव था? cos x का डेरिवेटिव था माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos x और cos x का प्लस sin x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव
प्लस cos x था, वहां हमने देखा था चेन रूल। सिमिलर इसमें भी है sin ax डॉट dx, यानी कि जो सेकंड फंक्शन है वो ax की फॉर्म में है, तो होगा क्या, sin ax का इंटीग्रल आ गया माइनस cos ax, और डिवीजन में आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट फंक्शन, जो चेन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमेशा डिवीजन में आ जाता है। ये हमें इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान रखना है। ये cos ax का sin ax अपॉन dx बाई dx। नेक्स्ट है sec स्क्वायर dx प्लस इज इक्वल टू 10x, sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 10x प्लस c। cosec x cot x किसका डेरिवेटिव था, cosec x का, तो cosec x cot x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec x। तो ये बेसिकली डिफरेंशिएशन से हमने कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि जरूरी है। अब अपने देखते हैं थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, फर्स्ट थ्योरम कहती है कि गिवन फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, जिसे डिफरेंशिएशन में हो रहा था। सेकेंड थ्योरम कहती है कि अगर अपना गिवन फंक्शन एडिशन फॉर्म में है तो इंडिविजुअल इंटीग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। और थर्ड थिंग है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये कब काम आती है, जब दो फंक्शन हो प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है। वहां भी देखा था हमने u डॉट वी वाला, यहाँ थोड़ा अलग है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है कि यहाँ जो पहले दिख रहा है ना वो पहला नहीं है, मतलब हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट फंक्शन ही हो। यानी कि जो बाद में आ रहा है ना v, जैसे v भी फर्स्ट फंक्शन हो सकता है। इसमें एक रूल फॉलो होता है आइलेट, उसके अकॉर्डिंग ही फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन डिसाइड होते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट फॉर्म में आए तो तुम्हें पहले फर्स्ट सेकंड फंक्शन डिसाइड करना है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फिर जैसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड हो गए, या मैं u को फर्स्ट मान रहा हूं v को सेकंड, तो फिर क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन का फॉर्म हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये जो फॉर्म आई है ये अपने को प्रोडक्ट फॉर्म के लिए याद रखनी है। ये होती है कि जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में हो। अच्छा, अब बात आती है कि सर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड कैसे करेंगे, तो वो भी अपने देख लेते हैं। ये डिसाइड होते हैं आइलेट रूल से। किससे, आइलेट। आइलेट क्या है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अरिथमेटिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये ऑर्डर हमें फॉलो करना है। यानी कि दो प्रोडक्ट फॉर्म में एक log x आ गया और एक e रेट पावर x आ गया, तो log x फर्स्ट फंक्शन होगा और e रेट पावर x सेकंड फंक्शन होगा, क्योंकि इस सीक्वेंस में लॉगरिथम फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले लाई कर रहा है। तो आइलेट अपने को फॉलो करना है सीक्वेंस और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिटरमाइन करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक्स था इंटीग्रेशन का, जो मुझे बिलीव है तुम लोगों के बिल्कुल ऊपर से गया है। तो इसके लिए अपने कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे इंटीग्रेशन अपने को ज्यादा समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके फाइन, हमने देखा था एडिशन फॉर्म में हो तो दोनों का इंडिविजुअल कर सकते हैं, तो ये मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया, x रेज़ टू पावर 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx। देन इसमें x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो x रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, तो x की पावर 4 बाई 4, ये इसका डेरिवेशन आ गया। फिर 1 बाई एक्स का इंटीग्रल होता है log x, जो हमें पता है, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया x रेज़ टू पावर 4 बाई 4 प्लस log x प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि e रेज़ टू पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, तो
फिर वही एडिशन फॉर्म, फिर हमने सेपरेट कर लिया। यहां तक तो हम सीख गए कि सर एडिशन फॉर्म दिख रही है, हमने अलग अलग कर लिए इनको। अब अलग अलग भी कर लिए। ई रेस्ट पर एक्स का इंटीग्रल होता है ई रेस्ट पर एक्स, या 2x है तो ई रेस्ट पर 2x का इंटीग्रल हो गया ई रेस्ट पर 2x। फिर हमें बात याद आई कि x के अलावा x का कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेशन डिवाइड में आता है, तो हमने ये भी कर दिया। कितना क्लियर? ई रेस्ट पर 2x डिवाइड डेरिवेशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस एक्स रेस्ट पावर 2 का इंटीग्रेशन तो हम कर देंगे एक्स रेस्ट पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। इसमें कोई लफड़ा है ही नहीं। 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये हो गया 2 इंटू 1 2, और ये एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 और e की पावर 2x, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस जो गिवन फंक्शन था उसका इंटीग्रल ये आएगा फाइनल आंसर। फाइन, समझ गए तुम लोग। अपने चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये अपने को दिया है कि कोस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। कोस स्क्वायर एक्स का हमें नहीं पता क्या इंटीग्रेशन है, तो इसको अपने दूसरी फॉर्म में चेंज करें जिसका इंटीग्रेशन हमें थोड़ा पता हो। जैसे कोस एक्स का कोस का कुछ फंक्शन दिया हो तो उसका हमें पता रहता है, पर यहाँ क्या आ गई पावर आ गई, तो हमने क्या किया कोस 2x का फॉर्मूला लगाया। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस का थीटा माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, तो कौन सा भी लगा सकते हो तुम लोग, सेम आंसर आएगा। मैंने कोस 2x वाला लगाया तो यहां से मैंने कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली कोस 2x प्लस 1 बाई 2। अब मैं इन दोनों को अलग अलग कर लिए, बाय पार्ट तोड़ के इनको अलग अलग फॉर्म में भी लिख लिए। एडिशन फॉर्म में थे, यहां तक तो हम इजीली पहुंच गए कोस 2x का फॉर्मूला लगा के। अब क्या करना है, 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है x, तो ये हो गया x बाई 2। इतना बड़ा पोर्शन तो अपना x बाई 2 प्लस में सोल्व हो गया, ये तो इजी था। कोस 2x का क्या होगा, कोस 2x का इंटीग्रल यहां भी 1 बाई 2 था, वो कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रल ऑफ कोस 2x विद रिस्पेक्ट टू dx, कोस 2x का इंटीग्रल साइन 2x, फाइन डिवाइड बाय 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये हो गया साइन 2x बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट तो तुम नहीं भूलोगे, मुझे आइडिया लग गया है। ध्यान देने वाली यही रही है कि सर ये ऐसे कैसे कर दिया, तो ये भी तुम्हारे प्रैक्टिस से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। उसके बाद अपने देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है इंटीग्रल ऑफ कोटेक्स डीएक्स। इसको कैसे करें, कोटेक्स का डायरेक्ट तो सर हमने आपने बताया नहीं था, तो अब अपने ट्राई करते हैं। देखो कोटेक्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया cos x डिवाइड बाय sin x की फॉर्म में। अब मुझे cos x का पता है, sin x का इंटीग्रेशन पता है, और n बाई डी नहीं पता, तो डिवीजन वाला फॉर्मूला भी नहीं लग रहा। तो क्या कर रहे हैं, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ये मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में। ये वाली चीज दिख जाए ना कि एक का डेरिवेटिव दूसरा गिवन हो, तो अपने इंटीग्रेशन बाय करते हैं सब्स्टिट्यूशन। वो कैसे करते हैं कि sin x को u मान लो, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ड्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कोस एक्स आ गया। फिर ड्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है मुझे दिख रहा है कोस एक्स डी एक्स। तो मैं अगर ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करूं तो क्या मिलेगा, साइन एक्स की जगह यू पुट कर दिया और कोस एक्स डी एक्स की जगह डी यू पुट कर दिया, तो इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई यू आ जाएगा। और 1 बाई यू का इंटीग्रल मुझे पता है log u होता है, और u की वैल्यू पुट कर दो log sin x प्लस सी। तो बाय सब्स्टिट्यूशन हमने ये सोल्व कर लिया कोटेक्स का इंटीग्रेशन। तो ऐसे भी होता है सब्स्टिट्यूशन से, जब हमें एक का डिफरेंशिएशन हमें उसी क्वेश्चन में दिख रहा हो तो हम इससे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना है फिफ्थ क्वेश्चन, x डॉट कोस एक्स डी एक्स। ये आ गया अपना प्रोडक्ट फॉर्म का क्वेश्चन। आइलेट याद है हमें, तो हम डिसाइड कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड कौन सा। इसमें कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं है, लोगरिथमिक नहीं है, अरिथमेटिक है x, तो ठीक है x फर्स्ट फंक्शन हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक cos x है ही, तो cos x हो गया सेकंड फंक्शन। तो ये हमने आइलेट से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड कर लिए। अब अपने फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो ये हो गया x sin x, इतना सोल्व हो गया, माइनस डेरिवेटिव dx, ये हो जाएगा 1 और cos x का इंटीग्रल आ जाएगा 1 इंटू साइन एक्स, फिर sin x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos x, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो फाइनल अपना आंसर आएगा x डॉट साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इसको जो अपने डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को ये मिलने वाला है। और ये हमने कैसे, इसका इंटीग्रेशन हमने कैसे किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, जिसमें हमें दो इंटीग्रेशन प्रोडक्ट फॉर्म में दिए हो। कई बार क्या होता है कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्ट दिया हुआ नहीं होता, पर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, एक log x फंक्शन दिया है, पर मैंने क्या किया, इसको 1 डॉट log x के फॉर्म में लिख लिया, तो दो फंक्शन हो गए यहाँ 1 और log x। अब मैं क्या करूंगा, आइलेट करके दोनों में से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड कर लूंगा, तो मेरा log x जो है वो फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन, और 1 जो है वो अरिथमेटिक फंक्शन है, वो बाद में हो गया सेकंड नंबर पे। इससे मेरे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड हो गए। अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया, log x इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू 1 dx। 1 का इंटीग्रल x, तो x log x आ गया, और log x डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू एक्स, ये 1 हो गया कट के, तो 1 का इंटीग्रल x आ गया, तो ये अपने फाइनल आंसर आ जाएगा x log x माइनस एक्स प्लस सी। यही चीज समझाने वाली थी, नीचे वाला तुम्हें समझ आ ही जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा मैटर है नहीं, फिर भी चलो एक बार दोबारा बता देता हूं। क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। 1 का इंटीग्रेशन x log x इंटू एक्स, ये x log x, इतना सोल्व में आ गया, इतना सोल्व हो गया। इस वाले पार्ट में क्या हुआ, log x का डेरिवेटिव आया 1 बाई एक्स, x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी उसका वैल्यू आती है x, माइनस का माइनस साइन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो log x का अपना इंटीग्रेशन आ गया x log x माइनस एक्स प्लस सी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को ये मिलने वाला है। तो ये था, कई बार हमें प्रोडक्ट फॉर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली फॉर्म दी हुई नहीं होती, अपने अपने क्वेश्चन को इजियर करने के लिए उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज और बेसिक्स हमने देखा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। फिर क्वेश्चन में लिमिट्स भी दी होती है, उनको अपने कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब अपने पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है कि जब हमें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू गिवन हो, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है, तो वो जो इंटीग्रेशन है उसको अपने डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। फंक्शन की लोअर लिमिट मैक्सिमम वैल्यू गिवन है अपने को, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे वो अपने देखते हैं। इस फॉर्म में दी होती है, लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है फंक्शन की, और ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ज्यादा नई चीज नहीं है, पहले अपने को सिंपल उसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट अपने साथ चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5। तो पहले अपने इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं x रेट पर माइनस 2 का। कैसे होगा, माइनस 2 प्लस 1 और डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, यानी कि x रेट पर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1, यानी कि माइनस 1 बाई एक्स। समझ आया, नहीं आया तो यहाँ देख लो, x रेट पर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 हो गया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आ गया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आ गया, तो ये x रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1, ये माइनस का साइन आगे चला जाएगा, तो ये हो गया माइनस 1 बाई एक्स। ये अपना x रेज टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रल आ गया माइनस 1 बाई एक्स। ये हमने सोल्व कर दिया, लिमिट साथ चल रही है। यहाँ पे क्या होता है, अपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में कर लेते हैं। तो 1 और 5 स्क्वायर ब्रैकेट में अब लोअर लिमिट अपर लिमिट साथ साथ लिखते जाएंगे। यहाँ तक अपने इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। अब आगे क्या करना है, जो फंक्शन सोल्व हो गया उसमें अपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे। ये माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अपर लिमिट डाली तो 1/5 माइनस लोअर लिमिट 1/1। फिर ये सोल्व किया तो ये आ गया माइनस 4/5 और बाहर का माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 4/5। तो ये अपने
अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल के फाइनल आंसर सोल्व कर लिया 4/5। अच्छा, इसमें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं उसमें अगर कांस्टेंट हो तो उनकी वैल्यू फंक्शन में पुट करने से पता चल जाती है। ये ऑल अबाउट था, इंटीग्रेशन का बेसिक्स था। फिर हमने कुछ एक्सरसाइज देखे। तुम लोग ये क्वेश्चन मैं कुछ दे रहा हूँ, ये लोग ट्राई करना, इजी क्वेश्चंस हैं। इनके सिमिलर क्वेश्चन हमने किए भी हैं, 10x का, tan स्क्वायर x का, x स्क्वायर log x, और एक डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जांपल भी दिया है, sin x विद लिमिट, फंक्शन की लिमिट दी है 0 to π/2। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करना, जितना इंटेंशनल प्रोजेक्ट उतना आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आखिरी बेंच के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आती तुम्हें पता लग जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।